बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 5 देखें। पेज नंबर 5 पे आपसे क्या पूछा गया है? यूज़ योर कंप्यूटर लैपटॉप एंड राइट द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 जो है उसके कुछ फीचर्स को राइट करेंगे। यू मे यूज़ द इंटरनेट फॉर योर हेल्प। ठीक है, आप इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली राइट द सेवरल बेनिफिट्स इट हैज़ ऑफर्ड ओवर माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8.1। ठीक है, आपने मोस्टली वो वाले उसने कहा है बेनिफिट्स उसके राइट करने हैं या वो उसके फीचर्स राइट करने हैं जो विंडोज़ 8.1 में नहीं थे। ठीक है, उसके ऊपर उसको बेनिफिट है जो वाला, वो वाला आपने यहाँ पे राइट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पेज के ऊपर राइट कर दिया, आप उन फीचर्स को यहाँ पे राइट करेंगे। आपको ये स्पेस दी गई है, ठीक है, टेबल दिया गया, इसमें आप उसको राइट करेंगे। सो फर्स्ट पे देखें, जो फर्स्ट फीचर है आपके पास वो है स्टार्ट मेन्यू का। अ ब्लेंड ऑफ क्लासिक स्टार्ट मेन्यू एंड लाइव टाइल्स के। इसमें जो था वो आपको अगेन जो था वो स्टार्ट मेन्यू दे दिया गया और स्टार्ट मेन्यू क्लासिक स्टार्ट मेन्यू था। ठीक है, और उसको ब्लेंड कर दिया गया, आप कहते हैं मिक्स कर दिया गया लाइव टाइल्स के साथ। ठीक है, कि मीन पहले जो आपके पास स्टार्ट मेन्यू विंडोज़ का होता था उसके ऊपर एक लिस्ट सी अपीयर होती थी। ठीक है, तो वहाँ से आप देखते थे, ठीक है, डिफरेंट जो आपके सॉफ्टवेयर थे। लेकिन जो आपके पास विंडो 10 है उसके फीचर्स में ये हुआ कि स्टार्ट मेन्यू के साथ टाइल्स जो थी ना लाइव टाइल्स, उसको मिक्स कर दिया गया। टाइल्स क्या, वो बॉक्स से बने होते हैं। आप विंडो को ओपन करें, स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, बॉक्स से बने होते हैं जिसके ऊपर फंक्शन जो होते हैं ना उसके, जो भी आप कह सकती हैं कि सॉफ्टवेयर हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके नेम लिखे होते हैं, वो वाली जो होती है उनको टाइल्स कहा जाता है, लाइव टाइल्स। उसके साथ उसको मिक्स कर दिया गया। सेकंड पे है कोर्टाना। कोर्टाना विर्चुअल असिस्टेंट फॉर टास्क रिमाइंडर एंड सर्चेस। कि आपका विर्चुअल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, कि जिसमें आप फॉर टास्क रिमाइंडर की जो से काम आपने करने हैं उसके रिमाइंडर के लिए और जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है, आपको विर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया जिसका नाम कोर्टाना है। नेक्स्ट है अ वेब ब्राउज़र विद फीचर्स लाइक टैब मैनेजमेंट। वेब ब्राउज़र आपको दिया गया। ठीक है, वेब ब्राउज़र का फीचर था जिसमें टैब मैनेजमेंट के आगे फर्दर फीचर्स थे। फोर्थ पे इन्हेंस्ड नोटिफिकेशन सेंटर फॉर अलर्ट्स। ठीक है, अलर्ट्स के लिए जो नोटिफिकेशन सेंटर था उसको इन्हेंस्ड कर दिया गया। आप कह सकते हैं उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया, अच्छे से उसको आप कह सकते हैं मैनेज किया गया। फीचर नंबर 5 है फीचर्स लाइक विंडोज़ डिफेंडर, एंटीवायरस एंड बायोमेट्रिक लॉगिन। इसमें ये भी फीचर्स था विंडो 10 में कि आप बायोमेट्रिक लॉगिन कर सकती हैं। डिफेंडर, उसमें विंडोज़ डिफेंडर होते हैं जैसे कि एंटीवायरस हो सकता है। ठीक है, ये सारे कुछ फीचर्स थे जो विंडो 10 में आपको मिल सकते हैं, विंडो 8 में ये अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, सो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपने क्या करने हैं, आपका जो हॉलीडे पैक है उसके ऊपर आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाइन्स में है। सो यहाँ पे आप अगर लाइन लगा के भी यहाँ पे इसको राइट करेंगे तो बहुत इजी वे में अच्छे से राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं पेज नंबर 5 पे, आपको उनको हम फिल कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज़, कि मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बिट। यहाँ पे आप बिट राइट कर दें। ठीक है, वैसे अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो है वो बाइट होता है। सो आप यहाँ पे बाइट भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास कोई सा भी ऑप्शन आप राइट कर लेना तो वो ठीक हो जाएगा। बाइट भी हो सकती है, मैयर के लिए देखें तो वो बाइट की फॉर्म में आप उसको मैयर करते हैं। आ गया पेन ड्राइव इज़ अ डैश डिवाइस। कि जो पेन ड्राइव है वो कौन सी आपके पास डिवाइस है, तो ये पोर्टेबल, वैसे तो ये स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव, जिसको आप फ्लैश मेमोरी या यूएसबी पोर्ट कहते हैं। ठीक है, यूएसबी कहते हैं। सो ये पेन ड्राइव जो है वो आपके पास स्टोरेज डिवाइस भी है और आप इसको पोर्टेबल डिवाइस भी बोल सकते हैं कि इजीली कैरी करके जा सकते हैं। सो यहाँ पे आप पोर्टेबल भी राइट कर सकते हैं और स्टोरेज डिवाइस में राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस राइट कर लेते हैं, स्टोरेज डिवाइस, या फिर आप इसको पोर्टेबल डिवाइस, ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 3 फिल इन द ब्लैंक्स। अ CD कैन स्टोर डैश MB डाटा। जो CD है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, तो 700 MB डाटा स्टोर कर सकती है। सो यहाँ पे आपने 700 राइट कर लेना है।
4 पे देखें रैम इज डैश मेमोरी। अब रैम कौन सी मेमोरी है? रैम टेम्परेरी मेमोरी है। सो यहाँ पे आप टेम्परेरी राइट करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है कि रैम आपके पास जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है। आप इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे वोलेटाइल भी राइट कर सकते हो। डिफरेंट फीचर्स हैं इसके रैम के, तो वो इन सब में आ जाता है। ऐसे बेसिकली ये आप ज़ाहिर है टेम्परेरी मेमोरी होती है। सो यहाँ पे आप रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी राइट करेंगे, ठीक है। 5th पे देखें डैश ड्राइव इज एक्सटर्नल मेमोरी, कि कौन सी ड्राइव जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी में आती है, ठीक है, जो बाहर वाली आप कह लें बाहर वाली साइड से अटैच की जाती है सिस्टम यूनिट के साथ। तो एक्सटर्नल में जो है वो ड्राइव यहाँ पे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव राइट कर सकते हैं। सो पेन ड्राइव हम राइट कर लेंगे कि ये आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ठीक है। पेन यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। 6 पे डायामीटर ऑफ CD इज डैश सेंटीमीटर, कि जो एक CD है उसका डायामीटर कंपैक्ट डिस्क जो होती है उसका डायामीटर कितना होता है सेंटीमीटर में आपने बताना है, तो वो 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप 12 राइट कर लेंगे। पेज नंबर 6 देखें। पेज नंबर 6 में आपको ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट आपको दी गई है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स राइट करना है, री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट। और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आप करेक्ट करके जो है वो री राइट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है मेमोरी इन रैम इज़ परमानेंट, के परमानेंट में जो मेमोरी होती है वो रैम में जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। नो, जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है। सो यहाँ पे आप फॉल्स राइट कर देंगे। और जब आप इस स्टेटमेंट को री राइट करके राइट करेंगे तो आप यहाँ पे राइट करेंगे मेमोरी इन रैम इज टेम्परेरी, ठीक है, कि वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। इस तरह से आप यहाँ पे स्टेटमेंट री राइट करके राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पे मेमोरी इन रोम इज टेम्परेरी, की जो रोम में होती है वो टेम्परेरी होती है। ये भी फॉल्स है क्योंकि रोम जो है वो परमानेंट होती है। सो यहाँ पे भी आप राइट कर देंगे फॉल्स, और इसको री राइट करके आप राइट करेंगे यहाँ पे मेमोरी इन रोम इज परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। इस तरह से आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। थर्ड पे है इंटरनल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, कि इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जा सकता है। तो ये ट्रू है क्योंकि रैम जो है वो इंटरनल मेमोरी में आती है और वो प्राइमरी मेमोरी भी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ट्रू राइट कर देंगे और इसको आप री राइट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है आपके पास। फोर्थ पे देखें यार DVD हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन आ CD, तो ये भी ट्रू है कि जो DVD होती है CD से ज़्यादा वो कैपेसिटी होती है उसकी। सो ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है। सो यहाँ पे आप सिंपल ट्रू राइट कर देंगे, स्टेटमेंट को री राइट नहीं करेंगे, ठीक है। 5 पे आ जाएं। ब्लेस पास्कल इज नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर हमें पता है, हम 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। चार्ल्स बाबेज था फादर ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ गई है। सो यहाँ पे आप फॉल्स राइट करेंगे और स्टेटमेंट को री राइट आप करेंगे, तो यहाँ पे आप चार्ल्स बाबेज राइट करेंगे, ठीक है। is known as the father of is known as the father of कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे इसको राइट कर लेना है। 6 पे है जनरेशन इन कंप्यूटर्स मीन्स चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर। वो कहता है जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसका मतलब ये है कि जो उनमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसके चेंज को हम जनरेशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। आपकी जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं, जो 5 जनरेशन हैं, उनको टेक्नोलॉजी की बेस पे ही 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो यहाँ पे आप जस्ट ट्रू राइट कर देंगे, स्टेटमेंट को री राइट हम नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट ऑलरेडी आपकी ट्रू है। 7 पे देखें देयर आर 6 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नो, हमें पता है कंप्यूटर की जस्ट 5 जनरेशन होती हैं। सो ये फॉल्स है, आप यहाँ पे फॉल्स राइट करेंगे, स्टेटमेंट को री राइट हमें करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे
देयर आर 6 की प्लेस पे आप जस्ट 5 राइट कर देंगे कि 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। सो इस तरह से आपने पेज नंबर 5 और 6 को सॉल्व कर लेना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पेज नंबर 3 और 4 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हमने पेज नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग आपके पेजेस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।